गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। हल्की कमजोरी के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, पिछले हफ्ते तीसरे हफ्ते लगातार भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए, लेकिन आज करीब 50 अंकों की कमजोरी के संकेत 24,730 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। एशियाई बाजारों से भी मिले जुले संकेत हैं। अभी अभी चीन से डेटा आता हुआ नजर आया, जहां पर इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान के मुताबिक आया है, लेकिन कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में हल्की सी बढ़त शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी, लेकिन इसके अलावा यूरोपियन बाजार और कमोडिटी मार्केट से कैसे संकेत है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अमेरिका से हों चाहे एशिया से हो, मिले जुले संकेत हैं और देखते हैं कि भारतीय बाजारों का इस पर रिएक्शन कैसा रहता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 50 अंकों की नरमी पर खुलने के संकेत दे रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो S&P 500 में करीब 1% के आसपास की तेजी आई है। नेस्डेक की बात करें, वहां पर हमने देखा कि आउट परफॉर्मेंस रही, करीब 3.25% के आसपास की नेस्डेक में तेजी रही और डाउ जोन्स में रही है नरमी करीब 0.5% के आसपास की। शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट पर नजर थी। जॉब रिपोर्ट अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन हाँ, इतने बेहतर नहीं आए हैं कि जो उम्मीदें लगा के चल रहे हैं निवेशक की 18 दिसंबर की पॉलिसी में दरें घट सकती हैं यूएस फेड की तरफ से, उसको कोई चोट पहुंचे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि अनुमान से बेहतर थोड़े से जरूर आए हैं। शुक्रवार को डाउ जोन्स करीब 123 अंक फिसला, लेकिन नेस्डेक S&P 500 ने नया रिकॉर्ड उस दिन भी बनाया है। S&P 500 में करीब 15 अंकों की आसपास की तेजी रही, 0.25% के आसपास की। और हम नेस्डेक की बात करें तो जो तेजी रही वो 150 अंकों की रही, 0.25% से ज्यादा की। अब जो पूरी की पूरी जो नजरें हैं, कुछ कुछ और आर्थिक आंकड़े आएंगे उस पर बाजारों की नजर टिक गई है। जैसे कि बुधवार को आएंगे नवंबर की CPI महंगाई दर के आंकड़े, मासिक आधार पर 0.3% की, और अगर हम सालाना आधार पर बात करें तो करीब 0.3% की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आज होलसेल इन्वेंट्री आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। अमेरिका के समय के मुताबिक सुबह 10 बजे ये आंकड़े जारी होंगे। और अब जो दरें घटने की जो उम्मीद है यूएस फेड की तरफ से, वो हो गई है 85%। CME फेड वॉच टूल के मुताबिक 0.25% दरें घटने की ये उम्मीद है। अगर हमें एशिया से संकेतों की बात करें, जैसे कि आप मेंशन कर रही थी कि चीन की अभी अभी महंगाई दर के आंकड़े आए हैं। देखिए, महंगाई दर के आंकड़े थोड़े से ना अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्राइसेस में अपटिक दिख रहा हो, और ये इस वजह से क्योंकि यूएस और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर को लेकर जो खबरें आई हैं, उसने थोड़ा सा सेंटिमेंट को कमजोर करने का काम किया है चीन की इकोनॉमी में। तो निश्चित तौर पर अपने लिए अगर ट्रेड वॉर होता है चीन के बीच में और यूएस के बीच में, तो भारत एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा इमर्जिंग मार्केट्स में, तो उस पर हमें नजर बना के चलनी होगी। मिडिल ईस्ट में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को यह देश छोड़ के भागना पड़ा है। विद्रोही गुटों और सेना के बीच में पिछले करीब 2 हफ्ते से लड़ाई चल रही थी और आखिरकार सेना ने कंट्रोल ले लिया है देश का अपने हाथ में। और पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि बशर अल असद जो देश छोड़ के गए हैं, शायद उनका विमान क्रैश हो गया है, लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज़ आई उसके मुताबिक वो पहुंच गए हैं रूस की राजधानी मॉस्को। और रूस की सरकार ने बाकायदा एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने बशर अल असद को शरण दी है और वो राजनीतिक शरण लेकर अब फिलहाल रूस में है। तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जरूर हुआ। हालांकि अगर हम इसके मायने निकालें क्रूड के लिहाज से तो कोई खास फर्क नहीं, क्रूड अपने रेंज में ही है, $71-72 के बीच में ही कारोबार कर रहा है। सोने में थोड़ी सी तेजी हमने देखी है लोअर लेवल से, अभी फिलहाल $2660-65 के आसपास के प्राइसेस हैं। ओवरऑल क्रूड को लेकर टेंशन नहीं है। अमेरिका में जो तेजी है वो लगातार चल रही है। डाउ में थोड़ी सी हमने कमजोरी जरूर देखी है, लेकिन नेस्डेक S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एशियाई बाजारों में कोरिया की अपनी दिक्कतें हैं, वहां पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है कि वो इससे बचने का प्रयास करेंगे और तमाम चीजें हैं। हालांकि 4 दिन से बाजार गिर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप चीन को देखिए, हांगकांग के देखिए, वहां पर भी कमजोरी है। एकमात्र बाजार है निकेई, जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं, करीब 150 से 200 अंकों के आसपास की मजबूती है एशिया के बाजारों में। तो ओवरऑल क्यूज मिक्स्ड है। देखते हैं कि भारतीय बाजारों की आज शुरुआत कैसे होती है। वैसे अगर हम FIs के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो FIs के आंकड़े 3 दिनों की खरीदारी के बाद फिर से बिकवाली का आया है। तो ओवरऑल मिक्स्ड क्यूज हैं ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए। ग्लोबल बाजारों से गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों की गिरावट के संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। FIIs और